नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के इस अंक में मैं हूं मनोज कुमार। सबसे पहले भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार आप सभी के लिए मंगलमय हो। और आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाने के साथ साथ एक दिया देश पर कुर्बान हो जाने वाले शहीदों के नाम भी जलाएं। यह कहना था जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान श्रीमान ईश्वर धामू का। उन्होंने बताया कि 2019 से प्रारंभ की गई इस मुहिम को अनेक लोगों व संस्थाओं का समर्थन भी अब धीरे धीरे मिल रहा है। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने दीपावली पर एक दिया शहीदों के नाम जलाने की अपील की है। क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने कहा कि दीपावली दीपों का पर्व है और दीपावली पर एक दिया देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के नाम जलाकर हम उन जाने अनजाने शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि देश पर जान देकर जिन शहीदों ने हमें आज़ादी दिलवाई उनको दीपावली के पावन दिवस पर श्रद्धांजलि देकर हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शहीदों के कारण ही हमें आज स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक कहलाने का गौरव मिला है। उन्होंने बताया कि जर्नलिस्ट क्लब पिछले 2 साल से दीपावली पर एक दिया शहीदों के नाम जलाकर उनको श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं और इस बार भी क्लब के सभी सदस्य दीपावली पर एक दिया शहीदों के नाम जलाएंगे। दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को जर्नलिस्ट क्लब की ओर से शुभकामनाएं। साथ ही मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि दीपावली के इस पावन पर्व पर आप एक दिया उन शहीदों के नाम अवश्य जलाएं जिन्होंने देश पर अपनी जान कुर्बान की। इस तरह आप उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे और आपका एक दिया दीपावली पर जलाने से दीपावली का भी महत्व बढ़ जाएगा। तो मैं पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ एक दिया शहीदों के नाम अवश्य जलाएं। दीपावली का त्यौहार सभी के लिए मंगलमय हो, इसी के चलते पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि शहर में सुरक्षा की दृष्टि से 12 नाके लगाए गए हैं और इन नाकों पर सीआरपीएफ के जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और मोटरसाइकिल राइडर्स भी प्रत्येक स्थान पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। दीपावली पर शहर में भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। त्योहारों पर लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लोगों को समस्या ना हो और बेधड़क होकर लोग खरीदारी कर सकें, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम कर रखे हैं। पिछले साल जब कोरोना था इस वजह से लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल पैसे की दिक्कत हुई, तो उस समय सोना सबसे ज़्यादा काम आया। तो लोगों ने सोना कहीं गिरवी रखकर बेचकर अपना सेविंग से काम चलाया। तो उस वजह से सोने में विश्वास लोगों का बढ़ा है कि जब ज़रूरत होती है तो सोना ही है जो काम आ जाता है और कोई चीज़ काम नहीं आती। तो इसलिए सोने में लोग ज़्यादा रुझान देखने को आ रहा है। साथ में पिछले साल की तुलना में इस साल भाव भी कम है, काफ़ी घटे हुए हैं। इस वजह से भी लोगों का ज़्यादा रुझान सोने की तरफ। 15 साल हो गए जी, की बार बिल्कुल कम बिक रही है। कहते हैं कि जी मिट्टी के दिए ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं, आपसे यही निवेदन। सुनीता 15-16 साल हो गए। बिक्री काल बहुत कम है भाई। क्या लोगों से अपील करना है? ये होना चाहिए भाई, बिक्री ज़्यादा हो जाए, थोड़े भाई बच्चे थोड़े वो हो जाए। भिवानी एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि 12 नाकों पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। उन्होंने बताया हर नाके पर पुलिस भी मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस भी हर समय लगातार घूम रही है। मोटरसाइकिल राइडर भी हर समय उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि स्पेशल मचान भी बनाई हुई है, जहां पुलिसकर्मी खड़े होकर दूरबीन के सहारे नजर बनाए हुए हैं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को हमने सुचारू निर्देश दिए हुए हैं। लगभग 40 नाके हमने जिले भर में लगाए गए हैं जो ट्रैफिक की व्यवस्था को देख रहे हैं। साथ में पैरामिलिट्री की फोर्स के 12 नाके लगाए गए हैं। पुलिस की हमारी पैदल गश्त भी लगाई गई है। इस तरह से हमारे लगभग 300 जवान पूरे भिवानी जिले के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था और साथ में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं, ताकि आपके त्यौहार में किसी तरह की खलल ना पड़े। दुकानदारों से और आम जन जो खरीदारी करने आता है, दोनों से क्या अपील करेंगे, किस प्रकार से? देखिए, ये त्यौहार का समय है, जाहिर है बाज़ारों में भीड़ भाड़ होती है, लेकिन मैं सब लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो पुलिस की व्यवस्था की गई है उनमें हमारा सहयोग करें। साथ में किसी भी तरह से की जल्दबाजी भीड़ भाड़ में ना करें। पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। किसी भी तरह की परेशानी हो अपने जो नियरेस्ट नाके हैं वहाँ जाके अपनी परेशानी बताएं और मैं आशा करता हूँ कि भिवानी वासियों का हमें इस व्यवस्था बनाने में सहयोग मिलता रहेगा। त्योहारों के मद्देनजर सर बिल्कुल, हमारे पुलिसकर्मी नाकों में लगे हुए हैं, यूनिफॉर्म में लगे हुए हैं, सिविल ड्रेस में लगे हुए हैं। साथ में हमने कुछ जगहों पे मचान भी लगाई हुई है जहाँ से ऊपर की ऊंचाई की दृष्टि से वहाँ पे पुलिसकर्मियों द्वारा नज़र रखी जा सके। इस तरह से हमारी तरफ से सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी सहयोग मिलता रहेगा।
दीपावली प्रकाशोत्सव है और इस दिन एक सेकंड के लिए भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, यह कहना था कार्यकारी अधीक्षक अभियंता कपिल सांगवान का। उन्होंने बताया कि निगम ने दिवाली के त्योहार को प्रकाश में बनाए रखने के लिए 52 शिकायत केंद्र स्थापित किए हैं और 256 कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। निगम के कार्यकारी अधीक्षक अभियंता कपिल सांगवान ने बताया कि दिवाली का त्योहार प्रकाश का त्योहार है और इस त्योहार पर एक सेकंड के लिए भी अंधेरा ना हो, इसके लिए निगम कर्मचारियों ने कमर कस ली है। इस दौरान ना तो कोई कट लगेगा और ना ही बिजली जाएगी। कपिल सांगवान ने बताया कि 246 कर्मचारियों को इस ड्यूटी पर लगाया गया है, साथ ही कई शिकायत केंद्र भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फीडर पर कर्मचारी तैनात रहेंगे, हर प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। सांगवान ने बताया कि उनकी कोशिश रहेगी कि एक सेकंड के लिए भी बिजली ना जाए, इसके लिए विभाग ने नंबर भी जारी कर दिए हैं। हमने 256 एम्प्लॉय लगा रखे हैं जो और 52 कंप्लेंट सेंटर बनाए हैं पूरे एरिया में, जो कि दिवाली के त्यौहार पर जो पूरी प्रकाश में दिवाली को मनाने के लिए लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। और किसी भी प्रकार की उनकी कोई समस्या होती है तो उसके लिए हमने अलग अलग कंप्लेंट सेंटर वाइज अलग अलग ड्यूटी लगा के उनके फ़ोन नंबर सर्कुलेट हमने कर दिए हैं। जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें सबके फ़ोन नंबर उनके सेंटर के हिसाब से, फीडर के हिसाब से हमने वो मैसेज डाल दिए हैं। और जो हमारे कंप्लेंट सेंटर नंबर है 98-120 63 033 और 98-120 63 035, जो कि राउंड द क्लॉक चालू रहेगा, जो यहाँ पे पूरे ज़िले की कंप्लेंट के उसमें अटेंड करने में सहयोग करेगा। अभय सिंह चौटाला के पक्ष में मतदान कर जनता ने विकास कार्यों पर मोहर लगा दी है, यह कहना था इनेलो महिला विंग के जिला प्रधान इंदु परमार का। गौरतलब है कि एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव में इनेलो की जीत पर इंदु परमार व तोशाम की हल्का प्रधान विमला टिटानी और बवानीखेड़ा की हल्का प्रधान सुनीता सै ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। एलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव में इनेलो की जीत पर महिला विंग की जिला प्रधान इंदु परमार और तोशाम की हल्का प्रधान विमला टिटानी ने बवानीखेड़ा हल्का प्रधान सुनीता सै के निवास स्थान पर लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान वहां मौजूद सभी महिलाओं ने ढोल की थाप पर नाचते हुए एक दूसरे को बधाई दी। इनेलो महिला विंग की जिला प्रधान ने कहा कि ये जीत अभय सिंह द्वारा वहां पर कराए गए विकास कार्यों की जीत है। अभय सिंह चौटाला ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। उन्होंने कहा कि एलनाबाद की जनता ने उनके पक्ष में मतदान करके ये दिखा दिया कि सरकार कोई मायने नहीं रखती, लेकिन काम मायने रखते हैं। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी एलनाबाद की जनता को, बधाई देना चाहूँगी जो इस उपचुनाव में उन्होंने किसान, मजदूर और जो हमारा कमेरा वर्ग है उसकी ये जीत है। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो उन्होंने साथ दिया, उस पर जो विश्वास किया, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो किसानों के हित में अपना त्यागपत्र दिया था, उस त्यागपत्र का मान सम्मान रखा और दोबारा उनको अपने एलनाबाद से विधानसभा में पहुंचाया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूं और पूरे एलनाबाद वासियों का धन्यवाद करती हूँ और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर वर्कर की मेहनत को सलाम करती हूँ, जिन्होंने दिन रात एक करके आज ये विजय का सेहरा है जो अभय चौटाला जी के सिर पर पहुंचाया है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस चीज़ के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने 87 वर्ष की उम्र में इस संघर्ष के जरिए आज हरियाणा में एक नया इतिहास रचा है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हल।